किसान भाइयों, आजकल आपकी सोच में बस एक ही बात रहती है कि किस तरीके से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। जब पोषक तत्वों की बात आती है तब हम सीधे सीधे हमारा ध्यान जो जैविक उर्वरकों की जगह सीधा जो रासायनिक उर्वरक हैं उन पर हमारा ध्यान जाता है। और जब रासायनिक उर्वरक की बात होती है तो हमारे बाज़ार में आजकल 3-4 तरीके के उर्वरक उपलब्ध रहते हैं, जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और आजकल कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात होती है। लेकिन ये 3-4 पोषक तत्वों से ही हमारे पौधों का काम चलने वाला नहीं है और ना चलता है सही से। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे खेतों में कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है और निरंतर ये जो क्षेत्र है इसका बढ़ता जा रहा है। साथ साथ ऐसा भी देखा जा रहा है कि वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हम जो रासायनिक खादें यूज़ करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या है कि वो पूरा का पूरा पौधे प्रयोग नहीं कर पाते हैं, या तो वो भूजल में चला जाता है या ऊपर से बहकर किसी जो जल का स्रोत होता है, तालाब होता है, जोड़ होता है, उसमें बहकर चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका दुष्प्रभाव हमारे वातावरण पर दिखाई देने लगा है। दूसरे, हमारे किसान को अतिरिक्त पैसा इसमें लगाना पड़ता है और जहाँ ये बनती हैं फैक्ट्री में, जहाँ भी ये उर्वरक बनते हैं वहाँ भी बहुत तरीके की ऊर्जा प्रयोग करनी पड़ती है, और जिसमें ज़्यादातर ऊर्जा फॉसिल फ्यूल जिसे हम कहते हैं, हमारे जो जीवाश्म वाला होता है जैसे कोयला वगैरह है, कोयला या डीजल, इस तरीके की चीज़ों को जला के ही वो ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे कि ये खाद बनाई जाती है। तो ये सब का दुष्प्रभाव हमारे वातावरण पर सीधे सीधे पड़ता है। लेकिन जब हम जैविक खादों की बात करते हैं तो जैविक खादों में कई तरीके की कंपोस्ट, आपकी फार्म यार्ड मैन्योर हो गई, गोबर की खाद हो गई, पत्ती की खाद हो गई, तो कई तरीके की खादें आती हैं। और इन सभी खादों में से सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद मानी जाती है। अच्छी तो मानी जाती है, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके बनाने के लिए एक विशेष तकनीक की ज़रूरत होती है, विशेष प्रकार के केंचुए की ज़रूरत होती है और विशेष सावधानी की भी ज़रूरत होती है, और ये थोड़ी सी धीमी गति भी है, धीमी गति से भी बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य खादों की तुलना में जिसे हमारे किसान भाई, उन्हें भी अगर देखा जाए तो कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं, उसे बहुत अच्छे से नहीं बनाते हैं। बस घर का कूड़ा कचरा एक गड्ढे में डालते रहते हैं और साल भर में उसमें से निकाल कर कुछ खेत में डाल देते हैं, जो कि थोड़ा सा बन गया होता है। लेकिन ये जो केंचुए की खाद है, इस खाद का अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा, इसमें प्रचुर मात्रा में सभी पोषक तत्व लगभग पाए जाते हैं, और सभी जो जैविक खादें उनसे सबसे ज़्यादा पोषक तत्व इसमें केंचुए की खाद में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के ले लीजिए, इसमें नाइट्रोजन 1 से 3% तक होता है, और ये निर्भर करता है कि किस तरीके के पदार्थ से ये बनाई गई है या गोबर की गुणवत्ता कैसी थी। इसी प्रकार इसमें फास्फोरस और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, सूक्ष्म तत्व भी इसमें होते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म तत्वों के अलावा इसमें कुछ ऐसे ग्रोथ प्रोमोटिंग, जो हमारी बढ़वार को वृद्धि करने वाले कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनकी वजह से पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक प्रयोग की बात है, इसको चूँकि बनाने में समय भी लगता है, श्रमिक भी लगते हैं, तो थोड़ी ये महंगी भी पड़ती है, लेकिन ये गुणवत्ता अच्छी होने की वजह से ये अभी तक सबसे अच्छी खाद मानी जा रही है। और इसका अगर देखा जाए तो 3 टन से लेके 5 टन प्रति हेक्टेयर तक इसकी मात्रा संसूचित की जाती है। सब्जियों में, बागवानी में इसकी उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखा आपने किस तरह वर्मी कंपोस्ट के कई फायदे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप वर्मी कंपोस्ट को ज़रूर अपनाएंगे।